नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने ज्योतिष में 15 वीडियो के द्वारा आप लोगों को सिखाने का निश्चय किया था, उसमें 13 वीडियो डाल दिए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो अवश्य देखे होंगे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग देख रहे हैं उसको। तो ज्योतिष से संबंधित जो है अध्यात्म भी है, मनोविज्ञान भी है, ये ऐसा मैंने बताया है पीछे। तो वही कुछ बातें बता रहा हूँ अध्यात्म में, जो कि आपको अच्छा ज्योतिषी बनाने में सहयोगी होंगी। तो उसी में है कर्म फल नियम। जो कर्म फल का सिद्धांत प्रचलित है, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करने को आप स्वतंत्र हो, पर फल की इच्छा मत करो, वो मेरे हाथ में मैं दूंगा। तो आखिर इसके क्या मतलब है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, पर फल की इच्छा ना करे। तो ये मैंने लिख भी दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन अब इसको एलिब्रेट कर रहा हूँ कि दोस्तों उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि उसके दो कारण हैं। देखिए, नंबर एक कि सब कर्म व्यक्तिगत नहीं है। दूसरा, कुछ कर्म फल सामूहिक हैं, यानी दूसरे के कर्म दूसरे को फल दे रहे हैं। जैसे कि आतंकवादी होते हैं, तो एक ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टक्कर मारी जहाज से, और तमाम अच्छे लोग पढ़ लिख के गए थे नौकरी करने, सबकी मृत्यु हो गई। यानी कि एक आतंकवादी का फल, एक आतंकवादी के बुरे कर्मों का नतीजा अच्छे लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को मिला। तो कर्म किया एक आतंकवादी ने और फल मिला तमाम लोगों को। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी के कर्म और किसी को फल मिल रहा है, यानी कि कर्म फल सामूहिक है, जो 2 नंबर में समझा रहा हूँ। ठीक है। या एक किसान, ये मैंने किसान लिखा है, माँ बाप लिखा है, ऐसे बहुत से डैश मैंने किया है, बहुत से उदाहरण है। जैसे किसान है, तो किसान मेहनत करके फल उगाता है, सब्जी उगाता है, अनाज उगाता है। ठीक है, लेकिन उसको एक आतंकवादी भी खाता है, गलत लोग भी खाते हैं। यानी कि मेहनत किसान की, लेकिन उसका फल अच्छे फ्रूट और किशमिश और केला संतरा सब वो आतंकवादी भी खा रहे हैं। यानी कि उसका फल सबको मिल रहा है, मेहनत है किसान की। ऐसे दोस्तों हमारे माँ बाप हैं, ये मैंने लिखा है। तो माँ बाप जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल बच्चों को मिलता है। या माँ बाप नहीं कर्म करते हैं, दारू पी रहे हैं, नौकरी छोड़ दी है, किसी कारण से गलत काम कर रहे हैं, उसका फल भी बच्चों को मिलता है, तमाम परेशानियाँ आती हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ कर्म फल जो है सामूहिक हैं, कि कर्म कोई करे फल किसी को मिले। तो ये 2 बातें हैं, कुछ कर्म व्यक्तिगत हैं और कुछ फल सामूहिक हैं। ठीक है, सब कर्म फल व्यक्तिगत नहीं है। तो ये दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अब कुछ कर्म फल व्यक्तिगत कौन से हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। कि जैसे घर में आप बैठे हुए हैं, अब आपको भूख लगी है, तो अब आप कौन सा खाना खाएंगे, ये तो खैर आपका व्यक्तिगत हो गई चॉइस। आपको जो खाना खाना है वो चाहे आप खुद बना लेंगे या बाज़ार से मंगा लेंगे या अपनी पत्नी से किसी से कह देंगे। इसमें ज़्यादा दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है, खुद भी बना सकते हैं आप। ठीक है ना। आपको कौन सी पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई करिए, तो आप पढ़ाई करेंगे, अगर उसमें सक्सेस नहीं होंगे तो उस पढ़ाई से संबंधित आप एक दुकान खोल के बैठ जाएंगे, कर्म करेंगे, 4 पैसे आएंगे। तो आप खुद कर्म कर रहे हैं, दिन भर 24 घंटा कर्म कर रहे हैं, शाम को पैसे आ रहे हैं। तो ये आपके कर्म हैं और शाम तक आपको उसका फल मिल रहा है। ये व्यक्तिगत हो गए कर्म फल। हालांकि इसमें भी बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। हम मान के चलते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो व्यक्तिगत हैं। ठीक है, हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, अब ये व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, और सामूहिक आप समझ गए होंगे कि एक आतंकवादी से के कर्मों का फल बहुत से लोगों को मिलता है, एक अच्छे किसान के कर्मों का फल बहुत से आतंकवादियों को मिलता है। यानी कि किसी के कर्म किसी दूसरे को फल दे रहे हैं। ये तो दोस्तों, ये जो मैं अभी इतना बोला हूँ 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट पर, यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला है जो मैंने ऊपर लिखा है। उन्होंने क्या कहा है, कर्म करने को स्वतंत्र हो, क्योंकि तुम कर्म करोगे किसी भी इच्छा को लेकर, पर उसी फल के लिए तमाम लोग और भी लगे हुए हैं। तमाम जब और भी लोग लगे हुए हैं,
तो वो फिर फल किसको मिलेगा? फल तो मान लीजिए एक ही है, या मान लीजिए एक नौकरी है सरकार की, 10 वैकेंसी आई हैं, 1000 आदमियों में भरा है, तो कर्म तो सभी कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो 10 ही का होना है, 10 ही वैकेंसी है, 10 का ही होना है। इंडिया क्रिकेट टीम में एक बार में 11 ही प्लेयर खेल सकते हैं, कोशिश 1 लाख लोग करते हैं कि मैं भी क्रिकेटर बनूँ। पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री एक ही बनता है 5 साल के लिए, लेकिन तमाम हिंदुस्तान में नेता हैं जो चाहते होंगे कि मैं प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर बनूँ। तो कहने का मतलब है कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर साधन सीमित हैं, तो किसी को उसका फल मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा? तो जो ज़्यादा योग होगा, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जो नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज़्यादा ज्ञानी होगा। अब इसका फैसला कौन करेगा? तो वही कृष्ण जी ने कहा है कि फल की इच्छा मत करो, वो मैं दूंगा। तो इसकी व्यवस्था ऊपर जो शक्तियां हैं वही जानती हैं किसको कौन ज़्यादा पात्र है, किसने ज़्यादा मेहनत करी, या जो योग्य है उसको ही फल मिल जाते हैं। अब वो योग्य जो है शारीरिक बल में भी हो सकता है शक्तिशाली, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या ज्ञान में हो सकता है। तो दोस्तों एक संक्षिप्त हमने समझाया कि कर्म फल का नियम क्या है, कि आप कर्म करने के स्वतंत्र हैं, फल नहीं, क्योंकि हम लोगों के कर्म फल सामूहिक हैं। लेकिन हम लोग को समझाया ही जाता है कि भाई तुम आज परेशान हो तो ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, तुम में ही कमी है। ये शोषण करने के तरीके हैं। जब व्यक्ति को बताया जाएगा कि तुम परेशान हो, तुम्हारे कर्मों का ही ये फल है, तो वो कहेगा अब मैं क्या करूं? तो होगा भाई प्रायश्चित करो। कैसे करो? तो लो ये अंगूठी पहन लो और ऐसा ऐसा कर लो, दान कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो दोस्तों दान वगैरह के अन्य फायदे हैं कि 4 लोगों का पेट पलता है, लेकिन इनसे कोई विशेष आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरों के कर्मों का फल भी आपको मिल रहा है। ये आप समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही टॉपिक रखता हूँ कि कर्म फल सामूहिक है इस जीवन में, और व्यक्तिगत जो कर्म फल है उसको आगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो अभी कुछ बातें मैंने बताई हैं, आपको क्लियर हुई होंगी, है ना, कि कर्म फल व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक ही है। तो अभी इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी से संबंधित कुछ और भी बातें बताऊंगा, और एक सीरीज की तरह चलेगा कर्म फल के नियम, एक सीरीज में चलेगा, 4-5 वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। क्यों? क्योंकि कर्म का कारक जो है दोस्तों वो सूर्य हैं, भगवान विष्णु हैं। तो हम लोग की कुंडली में 10th भाव जो होता है 10th हाउस, ठीक है। तो यहाँ से कर्म कैसा रहेगा? वो सूर्य से, सूर्य है, मंगल है, तो उससे किस तरीके से हम लोग देखते हैं, या चंद्रमा है, राहु वगैरह से। तो ये जो मैंने अभी कर्म फल की थ्योरी बताई, ये उसमें काम आएगी दोस्तों। ये हालांकि अध्यात्म का विषय है, लेकिन अध्यात्म और ज्योतिष और मनोविज्ञान तीनों आपस में रिलेटेड हैं। जैसे किसी को अगर मैथमेटिक्स नहीं आती तो वो केमिस्ट्री भी नहीं सीख सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सी गणनाएं करनी पड़ती हैं, तभी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कि एक साइंस सीखने के लिए दूसरी साइंस भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ऐसे ही मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाह रहे हैं तो आपको एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति होना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि अध्यात्म क्या है। तो मैं साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म बताऊंगा कि क्या मन है, क्या बुद्धि है, क्या आत्मा है, क्या कर्म फल है, सब साइंटिफिक तरीके से। तो ये उसी की एक मैंने सीरीज शुरू करी है। इसका नाम मैं दे देता हूँ सरल वैज्ञानिक अध्यात्म। चलिए दोस्तों अभी इतना ही, और अगर ये आपको बातें ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं किया हो, कुछ लोगों को शेयर करिए। और मैं खूब अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा, अपना अनुभव। 35 साल का मुझे ज्योतिष का अनुभव है, और अध्यात्म तो मेरा जीवन है। मैंने बहुत अनोखे अनोखे लोगों से मिला हूँ और बहुत ही चर्चाएं करी हैं, बहुत समय अपना दिया है अध्यात्म को। तो जीवन से जुड़ी जितनी शंकाएं, अंधविश्वास या जिज्ञासाएं होंगी आपकी, और यहाँ तक आपके जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होंगी, अगर आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे, मेरा चैनल देखते रहेंगे,
और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप करिए अपनी समस्याएं। और मैंने बताया एक कुंडली आप लोग फ्री में दिखा सकते हैं, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा तो अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं आप लोग फ्री में। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो, छोटे छोटे वीडियो रखूँगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।